तुरीय अवस्था क्या सच में अनुभव की जा सकती है? हम सभी एक जीवन जीते हैं। हम जागते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, हम स्वप्न देखते हैं और फिर गहरी नींद में चले जाते हैं। लेकिन मांडुक्य उपनिषद एक चौंकाने वाला प्रश्न उठाता है। क्या चेतना की यही 3 अवस्थाएं संपूर्ण हैं, या इन तीनों के परे भी ऐसी कोई अवस्था है जो न जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्त? उपनिषद इसे कहते हैं तुरीय। आज का प्रश्न यही है, क्या तुरीय अवस्था सच में अनुभव की जा सकती है? तुरीय का उल्लेख कहां से आता है? मांडुक्य उपनिषद, जो अथर्ववेद से संबद्ध है, केवल 12 मंत्रों में पूरे अद्वैत वेदांत का सार प्रस्तुत करता है। उपनिषद कहता है, आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं। जागृत यानी बाह्य जगत का अनुभव, स्वप्न आंतरिक अनुभव, सुषुप्त अनुभव का अभाव, तुरीय जो इन तीनों का साक्षी है। लेकिन ध्यान दीजिए, उपनिषद तुरीय को चौथी अवस्था कहता तो है, पर वास्तव में वह कोई अवस्था है ही नहीं। वह तो वह चेतना है जिसमें तीनों अवस्थाएं आती जाती हैं। तो एक और प्रश्न है, तुरीय क्या नहीं है? यहाँ सबसे बड़ी भूल यही होती है। लोग तुरीय को समझते हैं कोई ध्यान में दिखने वाला प्रकाश, कोई देवी अनुभव, कोई विशेष मानसिक स्थिति। लेकिन शंकराचार्य जी स्पष्ट कहते हैं, तुरीय कोई अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हर अनुभव के लिए 3 चीजें चाहिए: अनुभवकर्ता, अनुभव, अनुभव की वस्तु। और तुरीय में ये तीनों ही नहीं रहते। इसलिए उपनिषद कहता है, न बहिप्रज्ञम न अंतरप्रज्ञम, न बाहरी चेतना न आंतरिक चेतना। तो फिर प्रश्न उठता है, अनुभव कैसे? यही असली प्रश्न जन्म लेता है। यदि तुरीय कोई अनुभव नहीं है, तो फिर हम पूछते क्यों हैं कि क्या तुरीय अनुभव की जा सकती है? उत्तर थोड़ा सूक्ष्म है। तुरीय का अनुभव नहीं होता है। तुरीय में अनुभव करता ही नहीं रहता। जैसे आंख स्वयं को नहीं देख सकती, पर उसके होने से सब दिखाई देता है, वैसे ही तुरीय स्वयं को अनुभव नहीं करता, पर उसी से जागृत, स्वप्न और सुषुप्त सब प्रकाशित होते हैं। मध्य पथ के इसी चैनल पर हमने मांडुक्य उपनिषद पर चर्चा की थी, जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम आगे भी अद्वैत दर्शन को व्यापक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। मध्य पथ का प्रयास यही है कि तुरीय और अद्वैत दर्शन को जटिल शब्दों से नहीं, बल्कि सरल समझ और अनुभव की दिशा में प्रस्तुत किया जाए, ताकि सत्य केवल जाना न जाए, जिया भी जा सके। तो अब सवाल उठता है कि क्या तुरीय हासिल की जा सकती है? अद्वैत का उत्तर चौंकाने वाला है। तुरीय को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहले से वही हैं। उपनिषद कहता है, आत्मा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। जो प्राप्त किया जाए वह नित्य नहीं हो सकता। तुरीय कोई उपलब्धि नहीं है, वह पहचान है। अविद्या के कारण या नासमझी के कारण हम स्वयं को जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तक सीमित समझते हैं। ज्ञान के द्वारा यह भ्रांति टूटती है, यह भ्रम टूटता है। फिर सवाल उठता है, ये साधना, ध्यान और योग क्यों? यह बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। ध्यान, योग, साधना तुरीय को लाने के लिए नहीं है। वे हैं मन को शांत करने के लिए, चित्त को सूक्ष्म करने के लिए, ताकि सत्य की पहचान हो सके।
शंकराचार्य जी फिर कहते हैं, ज्ञान से ही मुक्ति है, कर्म या अनुभव से नहीं। अब जानते हैं आधुनिक जीवन में तुरीय का अर्थ। तुरीय का अर्थ है घटनाओं में रहते हुए भी उनसे बंधना नहीं, सुख दुख आते जाते रहें पर साक्षी बने रहना। अहंकार की पकड़ ढीली होना, यह कोई पल भर का अनुभव नहीं है, बल्कि जीवन की स्पष्टता है। जब यह स्पष्टता आती है तो जीवन सरल हो जाता है, भय कम हो जाता है और संघर्ष ढीला पड़ जाता है। तो अब सवाल है, इन सब का निष्कर्ष क्या है? क्या तुरीय अवस्था अनुभव की जा सकती है? उपनिषद का उत्तर है नहीं, क्योंकि तुरीय अनुभव नहीं है। वह तो वही है जो हर अनुभव से पहले, हर अनुभव के दौरान और हर अनुभव के बाद सदैव उपस्थित है। आप उसे खोज नहीं सकते, आप केवल यह समझ सकते हैं कि आप वही हैं। तो सबसे आखिरी सवाल, क्या आपने कभी देखा है कि विचार आ रहे हैं लेकिन आप विचार नहीं है? शायद वहीं से तुरीय की ओर पहला मौन संकेत मिलता है।